नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर में जो बूटिंग की जो प्रक्रिया होती है, तो असल में बूटिंग होती क्या है, बूटिंग किस तरीके से कार्य करती है और कंप्यूटर के लिए बूटिंग क्यों आवश्यक है और कितने प्रकार की आखिरकार बूटिंग होती है। तो देखिए इस पर बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कि बूटिंग असल में होती क्या है इस पर बात करते हैं। देखिए कंप्यूटर के स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया होती है वो बूटिंग कहलाती है, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है जब वो स्टार्ट होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर का पावर बटन यानी कि जो ऑन करने से लेके सिस्टम उपयोग के तैयार होने तक स्वचालित प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है थोड़ा सा समय लेता है स्टार्ट होने में। पहले वो विंडो का लोगो आता है, फिर उसका थोड़ा सा समय लेता है कि हाँ अब मैं इस स्थिति में हूँ कि आप मुझे उपयोग कर सकते हैं। वही बात है कि जब अब कोई इंसान सो रहा है, एक सोए हुए इंसान को जब आप उठाते हैं तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम उठते से रनिंग करने लग जाओ। नहीं, वो थोड़ी उठेगा, उठ के बाद मुंह हाथ धोएगा, फिर उसके बाद जब वो इस स्थिति में आ जाए कि हाँ अब मैं नींद से पूरी तरह जाग चुका हूँ और अब मैं काम करना शुरू करूँगा, वही की वही स्थिति हमारे कंप्यूटर के साथ भी होती है। चलिए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। इसी प्रक्रिया के कारण कंप्यूटर स्टार्ट हो पाता है। यदि बूटिंग ना हो तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। बूटिंग में सिस्टम सभी हार्डवेयर और कंप्यूटर में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की जांच करता है। अब क्या होता है बूटिंग में कि जो बूटिंग में क्या होता है कि हार्डवेयर और कंप्यूटर में जितने इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होते हैं उन सभी की क्या होती है, जांच होती है एवं उन सभी फाइलों को लोड करता है जो सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक हैं। वे सभी फाइलें भी क्या होती हैं, लोड होती हैं, जिनकी वजह से हमारा कंप्यूटर चल पाता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया। जब कंप्यूटर को पहली बार ऑन करते हैं तो सिस्टम रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, चिप्स में पाए गए स्टार्टअप निर्देशों को पढ़ता है। कौन? जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सिस्टम रोम यानी कि सिस्टम की जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, बायोस, चिप्स में पाए गए स्टार्टअप निर्देशों को पढ़ता है। ठीक है, इसके पश्चात यह स्टार्टअप निर्देश कंप्यूटर पर जांच करने के लिए कुछ परीक्षण करते हैं, जैसे कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जिसको पोस्ट कहा जाता है। इस परीक्षण में क्या होता है, इस परीक्षण में सिस्टम यह जांच करता है कि सिस्टम में हार्डवेयर सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं। अब हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो इस लैंग्वेज को समझने में, पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता है क्या, जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो जो रोम होती है सिस्टम की रोम, बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पे जो चिप्स में पाए गए जो निर्देश होते हैं उनको पढ़ता है। निर्देशों को जब पढ़ लिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसके बाद ये जांच होती है कि भाई साहब हमारा जो कंप्यूटर है इसमें जो सारे हार्डवेयर लगे हुए हैं, जो कलपुर्जे इसमें लगे हुए हैं, वो ठीक से काम भी कर रहे हैं या नहीं। जैसे जब हमें गाड़ी कहीं लेके जानी होती है तो हम लोग चेक करते हैं ना कि पेट्रोल है कि नहीं है, लाइट जल रही कि नहीं जल रही है, हेलमेट है कि नहीं, मतलब हेलमेट लगाना है, पंचर तो नहीं है, हवा कम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते ही है ना। वही की वही चीज़ें इसमें होती हैं। आगे देखिए, अब बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए बूट एडवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि की खोज करता है। वो क्या करता है, बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए बूट डिवाइस की खोज करता है। बूट डिवाइस कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, हार्ड डिस्क, सीपी रोम और फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ये जो पीडीएफ है अरण्य कोचिंग का है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारा मिल जाएगा, है ना, आज शाम तक आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इजीली आप लोग वहाँ से नोट कर सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बायोस मास्टर बूट रिकॉर्ड का पता लगाता है ताकि बूट लोडर को लोड करके बूट लोडर का कार्य रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। तो देखिए इस लाइन का जो मतलब है उसमें क्या होगा कि इसके बाद जो बायोस मास्टर जो हमारा होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड का पता लगाता है ना, ताकि बूट लोडर को लोड कर सके। बूट लोडर का कार्य क्या होता है, तो बूट लोडर का कार्य क्या होता है, रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इसकी यदि हम लोग आगे बढ़ें, विंडोज़ के बूट लोडर का नाम boot mgr.exe है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को बूट डिवाइस से मेमोरी में कॉपी करके उसे लोड करता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखें
तो उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो हमारा बूटिंग की जो प्रक्रिया है वो कैसे काम करती है, बूटिंग की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। बेसिक से जो क्वेश्चन अभी तक मैंने देखे हैं बूटिंग से क्या बनते हैं कि बूटिंग की जो प्रक्रिया होती है उसकी परिभाषा से क्वेश्चन आ जाता है, बूटिंग की प्रक्रिया कैसे होती है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखिए बूटिंग के जो प्रकार हैं, प्रकार से क्वेश्चन हमेशा से बनाएं। बूटिंग की जो प्रक्रिया होती है 2 प्रकार की होती है, बूटिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा कोल्ड बूटिंग, दूसरी हमारी क्या होती है वार्म बूटिंग। अब यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि कोल्ड बूटिंग क्या होती है और वार्म बूटिंग क्या होती है। तो देखिए जब कंप्यूटर को स्टार्ट बटन स्लैश करके पावर बटन दबाकर चालू किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं कोल्ड बूटिंग, है ना। उसके बाद स्टार्ट बटन के दबाने के पश्चात कंप्यूटर पहले माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारा जो सीपीयू वो स्टार्ट होगा। उसके पश्चात यह रोम के सभी निर्देशों को पढ़ता है और इसके पश्चात ऑपरेटिंग सिस्टम स्वचालित रूप से सिस्टम में लोड कर देता है, ठीक है। कोल्ड बूट को हार्ड बूट, कोल्ड स्टार्ट या डेड स्टार्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कितना शानदार क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन सकता है कि किस प्रक्रिया को कोल्ड स्टार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो किस प्रक्रिया को, कोल्ड बूटिंग को। किस प्रक्रिया को डेड स्टार्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो कोल्ड बूटिंग को। अब इसमें होता है क्या है, देखिए कोल्ड बूटिंग मैं आपको बताता हूँ असल में क्या होती है। मान लीजिए कि हमारे घर में एक बाइक खड़ी हुई है, बाइक को हमें सुबह से निकालना है। उस बाइक को जब हम सुबह से स्टार्ट करेंगे तो उसका जो इंजन होगा बिल्कुल एकदम ठंडा होगा, मानते हैं इस बात को, उसका इंजन क्या होगा, एकदम ठंडा होगा। पर जब आप उस ठंडे इंजन को किक मार के या सेल्फ से चालू करेंगे तो उसके कुछ समय बाद वो इंजन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि जब आप कंप्यूटर को पहली बार चालू करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग। तो अब आप बोलोगे सर ये लॉजिक किस बात का समझ में ही नहीं आया। तो भाई साहब जो ठंडी मशीन है यानी कि जो पहले से बंद है उस मशीन को यदि आप चालू करते हो तो वो कोल्ड बूटिंग, कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा। पहली बार किसी मशीन को चालू करोगे तो वो क्या होगी, कोल्ड बूटिंग। पर अगर कोई मशीन पहले से चल रही है, वर्क कर रही है, उसको यदि आपने रीस्टार्ट कर दिया तो वो क्या होगी, वार्म बूटिंग, गर्म बूटिंग, है ना, वार्म बूटिंग होगी वो। यानी कि पहले से चल रही मशीन को यदि आपने फिर से रीस्टार्ट करा, जैसे मान लो हैंग मारने लग गई वो या वायरस आ गया इस वजह से रीस्टार्ट किया, तो वो क्या कहलाती है, हमारी वार्म बूटिंग कहलाती है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी कि वार्म बूटिंग क्या होती है। यहाँ पे दिया हुआ देखिए वार्म बूटिंग के बारे में, ये दिया हुआ है ना। वार्म बूटिंग क्या होती है, वार्म बूट जिसे सॉफ्ट बूट भी कहा जाता है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया है। आ गई बात समझ में। अब तो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग आपको पता चल गई है कि अगर बंद कंप्यूटर को चालू कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर बंद था मतलब ठंडा था, तो ठंडा मतलब क्या होता है, कोल्ड। तो क्या हो जाएगी, बंद कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग। अब हमारा कंप्यूटर पहले से चालू है, हम उसको क्या कर रहे हैं, रीस्टार्ट। तो चालू है मतलब गर्म है तो वार्म है। अब वार्म, तो अगर चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वार्म बूटिंग हो जाएगा। इसको देखते हैं। इसके लिए रीस्टार्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, या फिर कंट्रोल के साथ आप ऑल्ट के साथ डी यानी कि डिलीट दबा दोगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा, या फिर ऑल्ट के साथ आप F4 दबा दो तो भी क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। आमतौर पर वार्म बूटिंग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सिस्टम रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है या हैंग हो जाता है। ये मैंने आपको अभी बता दिया। नोट में कुछ लिखा हुआ था, इसको भी पढ़ लेते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है, किसी भी कंप्यूटर को कोल्ड बूट स्टार्ट तभी माना जाएगा जब वह पहले से शटडाउन की स्थिति में हो। ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी मशीन पहले से क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, यानी कि आपकी मशीन क्या होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। यानी कंप्यूटर में किसी भी तरह का हार्डवेयर, पेरिफेरल, नेटवर्क या सॉफ्टवेयर चालू की स्थिति में नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से बंद होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया। कोल्ड स्टार्ट करने से रीड ओनली मेमोरी फ्लश हो जाती है, इसके अलावा कैचेस भी क्लियर हो जाता है। तो बहुत अच्छे पॉइंट इस PDF में आपको मिलेंगे। इस PDF को आप टेलीग्राम से ज़रूर कलेक्ट करें। आज की क्लास में इतना ही। बूटिंग आपको मैंने पूरी तरह से समझा दिया है, क्वेश्चन बने तो आपसे इजीली बन जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।